आज का कथा का छठा दिन। कल हमने क्या क्या देखा है? कल क्या क्या देखा था? भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए। गोकुल में जो जो उत्सव हुए हमने देखा। पूतना का वध देखा, उसके बाद शक्तासुर का वध देखा, उसके बाद भवंडर वाला त्रिनावर्त का वध हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण अब चोरी करने लगे हैं। यहां तक हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण ने एक मंडल स्थापन किया है। वो मंडल का नाम किसी को याद है? बराबर, बाल गोपाल चौर्य मंडल। पायल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने मंडल स्थापन किया। ये रिपीट ज्यादा आता है इधर से। भगवान श्री कृष्ण अपने मंडली के साथ अब गोकुल के घर घर में जाकर चोरी करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक घर में चोरी कर ली और चोरी होने के बाद सबके सब गोपाल भाग गए। दूसरे दिन सब गोपियां आकर वो गोपी से पूछने लगी, क्या हुआ? चोरी हुई। कब हुई? रात को हुई। रिपीट कम करो। कब हुई? रात को हुई। तू क्या कर रही थी? बोले सो रही थी। जागी नहीं? बोले नहीं जागी। दूसरी गोपी आई, क्या हुआ? चोरी हुई। कब हुई? रात को हुई। तू क्या कर रही थी? बोले सो रही थी। जागी नहीं? नहीं जागी। तीसरी आई, क्या हुआ? चोरी हुई। कब हुई? रात को हुई। तू क्या कर रही थी? सो रही थी। जागी नहीं? नहीं जागी। चौथी आई, क्या हुआ? चोरी हुई। कब हुई? रात को हुई। तू क्या कर रही थी? सो रही थी। जागी नहीं? नहीं जागी। पांचवी आई, इसने पहले ही शुरू कर दिया। चोरी हुई, रात को हुई, सो रही थी, जागी नहीं। पहले ही शुरू कर दिया। लेकिन उसने बहुत फटकारा, अरे इतनी बड़ी चोरी हो गई और तू सो रही थी? तेरे जगह पे मैं होती तो चोर पकड़ ही लेती और ऐसा झटका दिखाती कि जिंदगी भर याद रखता। और कृष्ण के गुप्त हेर खाते ने ये बात में कृष्ण तक पहुंचाई। कृष्णा, ये गोपी ऐसे ऐसी बोली। क्या बोली? बोले झटका ये दिखाऊंगी। अच्छा ये बात है। भगवान श्री कृष्ण ने चेक किया, अरे ये नाम की गोपी तो हमारे गोकुल में है ही नहीं। अरे कृष्णा, ये मथुरा से मेहमान बन के आई है। अच्छा, यहाँ मेहमान बन के आई है और मेहमान बन के टाव 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 करती है क्या? दिखाता हूँ उसे। मेहमान पता है ना, मेहमान हम भी किसी के घर में मेहमान जाते हैं ना। विदेश में यदि मेहमान आए तो कहते हैं, ओ माय डियर व्हाट अ सरप्राइज। और इधर मेहमान आए तो हमारी महिलाएं कहती, आला माझ्या माड्यावर मी आला मुर्दा बैल, त्याला बरं हेच घर दिसलं होतं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मेहमान है ना तो इसे अब पहलवान बना के ही भेजता हूं। वो गोपी जिस घर में मेहमान बन के आई थी, भगवान श्री कृष्ण वो घर में गए। रात के 12 बजे उस घर में गए। साथ में एक ऑयल पेंट का डिब्बा भी ले गए, ब्लैक वाला। एक ब्रश भी ले गए। वो गोपी जहां पे सोई थी, भगवान श्री कृष्ण वहां गए। वो ऑयल पेंट का डिब्बा अच्छे से हिलाया, अच्छे से डिब्बा हिलाया और डिब्बे का ढक्कन खोला। उसमें ब्रश डुबोया
और वो मौसी को ऐसी मूछ निकाली। फिर से ब्रश डुबोया, दूसरी एक मूछ निकाली, ऐसी 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 दाढ़ी भी निकाली। डिब्बे का ढक्कन बंद किया और कृष्ण चकट दो। उस घर में छोटे छोटे पिल्ले थे। पिल्ले मतलब कुत्ते बिल्ले के पिल्ले नहीं, कुत्ते बिल्ले के नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे। उठ गए। उन्होंने देखा, अरे हमारे मौसी को मुझ, मौसी को मुझ। उसने कहा, अरे भैया भैया इधर आजा, भैया इधर आजा, देख हमारे मौसी को मुझ। ऐसे नहीं कहते मौसी को। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ का? तू देख, भैया आके देखता है तो क्या मौसी को मुझ, दाढ़ी। गए माँ के पास, माँ हमारे मौसी को मुझ, मौसी को मुझ, मौसी को मुझ। ऐसे नहीं बोलते मौसी को। चल तो हमारे साथ। माँ के हाथ को पकड़कर ले आए। माँ देखती है तो क्या मौसी को मुझ, दाढ़ी। क्यों रे, मस्करी करने के लिए तुम्हारी वो साली लगती है क्या? जाओ मुझे काम करने दो। माँ को लगा ये बच्चों ने ही निकाली है। माँ चली गई। लेकिन ये बच्चों को कहा धीरज है। बैठ गई मौसी के सिर के पास। मौसी, मौसी उठो ना, मौसी उठो ना। मौसी धीरे से उठ गई। मुंह पर में से ब्लैंकेट निकाला। मौसी चलो ना, हमारे पप्पा ने कल नया कपाट लाया है, नई अलमारी लाई है। अरे मैंने कल ही देख ले। नहीं नहीं मौसी, तूने तो अंदर के कप्पे ही देखे हैं, बाहर का आईना तो तूने देखा ही नहीं है। मौसी के हाथ को पकड़कर मौसी को कपाट के सामने ले गए। अलमारी का पर्दा बाजू हटाया और मौसी देखती है तो क्या मूछ, दाढ़ी। मौसी कहती है, क्यों रे, मस्करी करने के लिए तुम्हारी साली लगती हूँ क्या मैं? जाओ तुम पानी लाओ, तुम जाओ साबुन ले आओ। एक जाता है पानी ले आता है, साबुन ले आता है। जैसे जैसे वो मौसी पानी साबुन लगा के फेन करने लगती है, फेस फेस, जैसे जैसे वो फेन होने लगता है, झांक होने लगती है, वैसे वैसे वो दाढी मुझे बढ़ने लगती है। पिकाला पाणी मिळालं का पीक कसं वाढत? हा, तशा दाढी मिशा वाढायला लागल्या। अब मौसी बहुत डर गई। मौसी डायरेक्टली मथुरा में भाग गई। दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। ए कंप्या दरवाजा खोल, ए कंप्या दरवाजा खोल। कंप्या कहता है, माँ ये तो तुम्हारा आवाज है ना। अरे बाबा मैं ही हूँ, दरवाजा खोल। लेकिन माँ तू तो गोकुल में थे ना। अरे बाबा मैं गोकुल में थी, अभी मथुरा में आई, तू पहले दरवाजा खोल। लेकिन माँ इतने सुबह सुबह क्यों चली आई? अरे तू पहले दरवाजा तो खोल। तो गंप्या धीरे से दरवाजा खोलता है और गंप्या देखता है तो क्या, आयो आयो तुझे मूछ, आयो तुझे दाढ़ी। गब्बस गब्बस ना मिल गया, दरवाजा बंद कर ले। दरवाजा बंद किया, मौसी अंदर गई, दाढ़ी मुझको काटने लगी। लेकिन वो मुझ कहीं कटे ही ना, जलाने लगी, लेकिन वो मुझ कहीं जले भी ना। अब मौसी बहुत डर गई। 2-4 बूढ़े बाड़े लोगों को इकट्ठा किया। उसमें एक बूढ़ा जरा होशियार था। उसने कहा, कल तू गोकुल में गई थी? बोले हाँ कल मैं गोकुल में ही थी। तो कृष्ण को कुछ बोली? बोले कृष्ण को तो नहीं बोली, लेकिन एक गोपी को मैंने कहा था, यदि तुम्हारे जगह पर मैं होती तो चोर पकड़ ही लेती और ऐसा झटका दिखाती, ऐसा झटका दिखाती कि जिंदगी भर याद रखता। मंग बरोबर मंग त्याने तुला झटकाच दाखवला। बोले लेकिन अब इसे पर्याय क्या है?
बोले इसे पर्याय अब नंद बाबा के पास जाओ और माफी मांगो। बोले ऐसे ऐसे दाढ़ी मूछ लेके? लोक काय म्हणतील बाया? बोले उसे एक पर्याय है, हम तेरे शरीर पे घोंगड़ी डाल देते हैं। तो घोंगड़ी लपेट ली, ये मौसी चली। रास्ते के दोनों तरफ से गोपाल खड़े हैं। गोपाल कहते हैं लाला पिक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन घोंगड़ी के अंदर ही। लाला ने कहा कोई चिंता ना करो। अब लाला ने एक भवंडर को आज्ञा दे दी। भवंडर मतलब कल बताया था ना मैंने, वाउटड़ वाउटड़ गुरगुर 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 गुरगुर। और भवंडर गुरगुर 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 करते आई, घोंगड़ी के अंदर घुस गई और घोंगड़ी ही उड़ गई। सब बच्चे बोलने लगे पुंडली कवरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की। बोलिए बाल गोपाल कृष्ण भगवान की। मौसी नंद बाबा के पास गई। इतना इतना सा मुंह हो गया। गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा बाहर आ जाओ, नंद बाबा बाहर आ जाओ। नंद बाबा बाहर आए। क्या हुआ? बोले ये देखो ना। क्या है? बोले दाढ़ी मूछ। हाथ लगा के दिखा। हाथ लगा के देखती है तो कुछ भी नहीं है। 2 मिनट पहले गई होती तो क्यों ऐसी फजीती हो जाती? अब क्या वो 2 मिनट पहले जाने के लिए आई थी क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। तब से ये गोपी का नखरा बंद हो गया। नहीं तो पहले बहुत नखरा करती थी। हमारी राधा भी नखरा करती थी। हमारी राधा गजरा लगाती थी। अगर राधे राधे गजरा, अगर राधे राधे गजरा, तुझ्या गजऱ्यावर नजरा। अगर राधे राधे गजरा, तुझ्या गजऱ्यावर नजरा। या राधेचा बघून घ्या, बघून घ्या नवा नवा नखरा। या राधेचा बघून घ्या, बघून घ्या नवा नवा नखरा। या राधेचा बघून घ्या, बघून घ्या नवा नवा नखरा। या राधेचा बघून घ्या, बघून घ्या नवा नवा नखरा।
प्रकार भगवान श्री कृष्ण लीला करने लगे तो सब गोपियां लाला की शिकायत बताने के लिए यशोदा मैया के पास आती है। अरे यशोदा, तुम्हारा लाला चोरी करता है, दही दूध मक्खन चुरा के खाता है। इतना ही नहीं, दूसरों को भी खिलाता है। गोपालों को तो खिलाता है लेकिन बंदरों को भी खिलाता है। मक्खन खाने के बाद मटके भी फोड़ देता है। मैया, तुम्हारा लाला आता है और हमारे सोए हुए बच्चों को जगा देता है। वो बच्चे बिल्कुल काम ही नहीं करने देते। इतना ही नहीं मैया, तुम्हारा लाला सुबह सुबह आता है और सारे बछड़ों को छोड़ देता है। जब गोद धोने का समय हो तब लाला छोड़ देता है बछड़े। वो बछड़े सारा दूध पी लेते हैं। मैया को बहुत शिकायतें बताने लगी लेकिन मैया तो माने ही ना। मैया है ना, और वैसे भी माँ को कितनी भी शिकायतें बताओ, मैया तो मानती ही नहीं है। मानती है क्या? ऐसे ही आजकल की एक यशोदा आजकल की अपने बच्चे को लेकर स्कूल में गई और टीचर को कहने लगी, टीचर, यदि मेरा ये बच्चा रोने लग जाए तो आप उसके पड़ोस वाले बच्चे को 2 तमाचे लगा देना, 2 रट्टे लगा देना। टीचर ने कहा, ऐसा क्यों? अगर ये रोने लग जाए तो इसके पड़ोस वाले बच्चों को क्यों मारना? बोले, उसका ऐसा है, जब ये घर में रोने लगता है तो मैं इसके पापा को 2 तमाचे लगाती हूँ, तब ये चुप बैठता है। टीचर कहते हैं, अच्छा हुआ यशोदा मैं तेरा नंद बाबा नहीं हुआ, क्योंकि तेरे शादी के पहले तेरा बाप मुझे ही देखने आया था। अच्छा हुआ तेरे से शादी नहीं हुई, नहीं तो वो तमाचे मुझे ही खाने पड़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया को कितने भी शिकायतें बताओ, मैया तो मानती ही नहीं है। ये गोपियां फिर से वापस आई तो एक प्रभावती ने कहा, क्यों रे, कहाँ गई थी इतनी सारी गोपियां? बोले, गई थी यशोदा मैया के पास लाला की शिकायत बताने के लिए। क्या बताया आपने? हमने तो यही बताया कि यशोदा तेरा लाला बहुत नटखट है। नटखट यशोदा तेरा लाल रे, यशोदा तेरा लाल रे, नटखट यशोदा तेरा लाल रे, यशोदा तेरा लाल रे, नटखट यशोदा तेरा लाल रे, यशोदा तेरा लाल रे, नटखट यशोदा तेरा लाल रे, यशोदा तेरा लाल रे, नटखट यशोदा तेरा लाल रे, यशोदा तेरा लाल रे।
प्रभावती कहती है देख लेना, थोड़ा सही को दीजिए, देख लेना, एक ना एक दिन तो मैं वो लाला को पकड़ के ही रहूंगी, रंगे हाथ पकड़ लूंगी और यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। ये प्रभावती इधर ऐसे बोल रही थी और ये लाला उसी के घर में चोरी कर रहा था। लाला ने पूरा दही दूध मक्खन खा लिया, थोड़ा सा मक्खन दीवार को भी लिप दिया, दीवार मतलब भिंत, दीवार को लिप दिया, थोड़ा सा दरवाजों को भी लिप दिया, नीचे फर्श पर फैला दिया और सारे के सारे गोपाल छिपकर बैठ गए। प्रभावती तनफन तनफन करके आई, देख लेना पकड़ लूंगी, मैया के सामने खड़ी करूंगी, पकड़ ही लूंगी, रंगे हाथ पकड़ूंगी। दूर से देखती है तो दरवाजा तो खुला ही है। जाते समय तो मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन अब तो ये दरवाजा खुला है। जैसे ही घर के अंदर पैर रखती है तो धड़ाम से गिर जाती है। चिकनी फर्श थी, फर्श पर मक्खन फैला हुआ था तो धड़ाम से गिर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब दरवाजा का सहारा लेकर उठने लगी तो फिर से धड़ाम से गिर पड़ी। अब दीवार का सहारा लेकर उठने लगी, दीवार को भी तो मक्खन चिपका हुआ था, तो फिर से धड़ाम से गिर पड़ी। हाय दैया, हाय माँ, माताजी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उठ भी नहीं पा रही है। अब सारे बच्चे उठ गए और फिलकारियां लगा लगा के हंसने लगे। ये बड़ी मोटी थी प्रभावती, वजन घटाने का बहुत सारा प्रयास भी किया था। हमारे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं प्रयास वजन घटाने का, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। कुछ कुछ लोग तो गोलियां खाते हैं। जितना वजन है उतनी गोलियां खाते हैं, लेकिन ये गोली इतना वजन भी कम नहीं होता है। ये प्रभावती भी बड़ी मोटी थी, 3 बार गिर पड़ी, उसकी कमर ही टूट गई। उसने कहा लाला एक ना एक दिन तो तुझे पकड़ के ही रहूंगी। दूसरे दिन उसने शीके पे मक्खन टांग दिया। दूसरे दिन ये बच्चे उसी के घर में घुस गए तो प्रभावती छिपकर बैठी थी। बच्चों ने कहा लाला मक्खन तो बहुत ऊपर है, अब क्या करना चाहिए? लाला ने कहा अरे बनाओ दही अंडी। तो सब के सब गोपाल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े हो गए। सबके सब खड़े हो गए, सबके ऊपर लाला खड़ा हो गया और मक्खन निकाल के खाने लगा, गोपालों को भी खिलाने लगा। वो खाने में दंग हो गए। इतने में प्रभावती हाथ में लकड़ी लेकर आई और नीचे वालों के ऐसे पैर जोड़े, ऐसे तंगड़े जोड़े, नीचे वाले सब के सब भाग गए। नीचे वाले भाग गए तो ऊपर के सारे नीचे गिर गए, धड़म 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 धड़म, सारे नीचे गिर गए। लाला तो ऊपर ही लटक रहा है, लाला ऊपर शिके को लटक रहा है। सारे बच्चे भाग गए। लाला कहता अरे मुझसे पकड़, मैं गिर जाऊंगा, अरे मुझसे पकड़, मैं गिर जाऊंगा। मौसी कहती है कल मैं 3 बार गिरी, उसका क्या? अब लाला को नीचे उतार लिया। चले यशोदा मैया के पास, चले यशोदा मैया के पास। मौसी कितना कस के पकड़ती है, मेरा हाथ तो लाल हो रहा है। अरे हाथ तो क्या तेरा, अभी गाल भी लाल होने वाला है। चल यशोदा के पास। गई यशोदा मैया के पास। अरे ओ यशोदा बाहर आ जाओ, अरे ओ यशोदा बाहर आ जाओ। यशोदा कहती कौन चिल्लाती है, चिल्लाती किसको बोलती है, बाहर आ जा। यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया बाहर आई और लाला को अपने गोद में लेकर ही आई। यशोदा तुम्हारे गोद में लाला? बोले मेरा लाला मेरे गोद में नहीं होगा तो तेरे गोद में होगा क्या? अरे नहीं यशोदा, तेरी गोद में लाला तो मेरे हाथ में कौन है? बोले तू ही देख,
देखती है तो पड़ोसी का बच्चा है, हे ढम्पिया दिलो ढकलून। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ भी लीला करने लगे। गोपाल कहते हैं लाला तू ही हमारा सच्चा यार है, अरे जब चाहे तू हमें माखन खिलाता है। लोग तो तुझे काली कमली वाला कह के पुकारते हैं, लेकिन तू ही हमारा सच्चा यार है, तू ही हमारा दिलदार है। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली, काली कमली, काली काली कमली, काली काली कमली, काली कमली, काली कमली, काली काली कमली, काली काली कमली, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वाह वाह, क्या बात है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन बस तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन बस तेरे सहारे।
कहते हैं लाला तो ही हमारा सच्चा यार है। अरे जब चाहे तो हमें माखन खिलाता है, आज भी माखन खाने का बड़ा मन करता है। तो एक घर में घुस जाते हैं, चोरी करते हैं, माखन खाते हैं। दूसरे दिन सारी गोपियां आकर वो गोपी से पूछती क्या हुआ, चोरी हुई, कब हुई, रात को हुई, तू क्या कर रही थी, सो रही थी। अरे इतनी बड़ी चोरी हो गई और तू सो रही थी, कुंभकर्ण की बहन है क्या। बहुत फटकारा, बहुत सुनाया, इसने सुना अरे चोरी हुई मेरी और फटकार खानी पड़ी मुझे, ऐसे नहीं चलेगा। एक क्रोध तो किसी पे निकालना ही पड़ेगा, लेकिन किस पे निकालूं। तो ये बूढ़ी को दिख गया बूढ़ा, तो इसने बूढ़ा ही फटकारा, तुम कहां सोए थे। बोले मैं पेड़ के नीचे सोया था। तो पेड़ के नीचे क्यों सोए थे। यदि तुम दरवाजे में सोते तो ये चोरी होती ही नहीं, और चोरी नहीं होती तो मुझे फटकार नहीं खानी पड़ती। मुझे फटकार खानी पड़ी क्योंकि चोरी हुई, और चोरी क्यों हुई, क्योंकि आप वहां सोए थे। आज से दरवाजे में सोना, ठीक है, आज सोऊंगा। शाम 4 बजे ही उसने चारपाई उठाई, चारपाई, खटिया, बांस, खाट, चारपाई उठाई, दरवाजे में डाल दी। 4 बजे ही बूढ़ा सो गया। शाम को ये चौर्य मंडली आई। क्या नाम है चौर्य मंडली का, जोर से बताइए, क्या नाम है। बाल गोपाल चौर्य मंडल। वाह क्या बात है। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये बाल गोपाल चौर्य मंडली आई, लेकिन एक ने कहा लाला आज हम चोरी नहीं कर सकते। बोले क्यों, ये बूढ़ा तो दरवाजे में ही चारपाई डाल के सोया है। लाला ने कहा चिंता मत करो, चलो 4 गोपाल इधर आ जाओ। 4 गोपाल आए। चलो 4 गोपाल ये खटिया को उठाओ। बोले लाला 4 लोग कब उठाते हैं तुझे पता है। बोले हाँ मुझे तो पता है, मरने के बाद उठाते हैं। लेकिन अरे लाला ये तो जिंदा है। लाला ने कहा ये जिंदा ही उठाने के लायक है, क्योंकि बूढ़ी के सुन के यहाँ सोया है। अपने जवानी में 2-4 तमाचे बूढ़ी को लगा दिए होते तो आज ये नौबत इस पे नहीं आती, ये पत्नी सर पे नहीं बैठ जाती। और वैसे भी पत्नी सर पे ही बैठ जाती, बैठती कि नहीं, बैठती कि नहीं। मिला है मौका तो बोल दो हाँ। एक लड़के ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये सत्यनारायण पूजा के लिए पत्नी को दाएं तरफ बिठाऊं या बाएं तरफ बिठाऊं। पंडित जी ने कहा अभी दाएं तरफ बिठाऊं या बाएं तरफ बिठाओ, बाद में तो तुम्हारे सर पे ही बैठने वाली है। बोले कैसे, अरे मेरे बैठ गई वैसे। लाला कहता है अपने जवानी में 2-4 तमाचे लगा दिए तो ते आज ही नौबत नहीं आती, उठाओ 4 गोपाल। तो 4 गोपाल वो खटिया को उठाते हैं। लाला उठाया तो सही, लेकिन इसे लेकर कहाँ जाए। बोले ले जाओ स्मशान में। स्मशान में, अरे ये तो जिंदा है, अरे ये जिंदा ही मुर्दा है। आइए 4 गोपालों ने कहा लाला बीच में कुछ विसावा बिसावा देना है। बोले विसावा बिसावा कुछ नहीं, डायरेक्ट ले जाओ स्मशान में। ले गए स्मशान में, स्मशान के बीचों बीच रख दिया। अब ये गोपाल फिर से वापस आए, दही दूध मक्खन चुरा कर खाने लगे। इधर रात के 2 बजे एक किसान अपने खेत में गया। लाइट आई तो मोटर चालू करने के लिए गया। उसका खेत बिल्कुल स्मशान भूमि के पास में ही था। वैसे ही पहले जाने के लिए डरता था
क्योंकि स्मशान भूमि के पास, वो भी रात के 2 बजे, और अकेला आदमी हो तो डरता ही है। डरता है कि नहीं? डरता है कि नहीं? लेकिन जब भी अकेलापन महसूस होने लगे तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे, और दरवाजा खिड़कियां बंद करके भूतों की मूवी देखना। तब आपको लगेगा अरे नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूं, कोई और मेरे साथ तो है इस कमरे में। ये आदमी पहले ही भूतों को डरता था। गया स्मशान भूमि के पास, उसका खेत था। रात के 2 बजे ये बूढ़ा खासा, कैसा खासा? बिल्कुल ऐसा ही खाता। ये दत्ता महाराज वहां थे सुनने के लिए। ऐसा ही खासा। इसने सुना, अरे स्मशान भूमि में कोई तो खासा। ये बूढ़ा दोबारा खासा, अरे दोबारा खासा, स्मशान भूमि में कुछ तो है। तो ये डर के मारे भागने लगा। तो एक पत्थर को टकराया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसको लगा मुझे भूत ने ही पकड़ लिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। जोर जोर से चिल्ला के भागने लगा। सारे गांव वासी को इकट्ठा करके ले आए, हाथ में लाठियां पत्थर ले आए। इधर ये बूढ़ा उठ के बैठ गया। उसने देखा मैं स्मशान भूमि में कैसे आ गया? स्मशान भूमि में मैं मर गया क्या? हाथ को चिमटा लगा के देखता है, अभी तो जिंदा हूं। इतने में ये सारे के सारे गोपाल आए, हाथ में लाठियां लेकर आए, पत्थर लेके आए। तो बूढ़ा दोबारा खासा। इन्होंने सोचा अरे देखो देखो स्मशान भूमि में भूत है, भूत है। सारे के सारे पत्थर मारने लगे, जोर जोर से पत्थर मार रहे, जोर जोर से पत्थर मार रहे। ये बूढ़ा कहता है अरे मत मारो, अरे मत मारो। लेकिन बूढ़े की कौन सुने, जोर जोर से पत्थर मार रहे। इतने में ये बाल गोपाल चौर्य मंडली आई। ये बाल गोपाल चौर्य मंडली में ये बूढ़े का एक पोता भी था। इसने सुना बूढ़ा तो वैसा ही चला जाएगा। इसने कहा अरे रुको रुको रुको, पत्थर मत मारो, रुको, भूत को भगाना है ना? बोले हाँ भूत को भगाना है, मैं भूत को भगाता हूं। तुम भगाते हो? बोले हाँ, मुझे भूत को भगाने का मंत्र आता है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। लेकिन आप लोग मेरे पीछे मत आना। आपको मंत्र आता है क्या? आता है क्या किसी को? तो आप लोग मेरे पीछे मत आना। मैं अभी जाता हूं और भूत को भगा देता हूं। अब इसको पता था अपना ही बूढ़ा है। गया डायरेक्टली स्मशान भूमि में और कहा अरे दादाजी इधर क्यों आए? दादाजी ने कहा अरे मुझे क्या पता मैं कैसे आया इधर। अरे दादाजी आपको नींद में चलने की आदत है, खटिया लेकर आ गए होंगे। लेकिन अब यहां से नदी में छलांग लगा के भाग जाओ। बूढ़ा नदी में छलांग लगा के भाग गया। ये गोपाल कहता है अरे चलो चलो सब गोपाल इधर आ जाओ, देखो मैंने भूत को भगा दिया है। सारे के सारे गोपाल आके देखते हैं, भूत को तो भगा दिया है, लेकिन ये भूत की खटिया यहाँ पर पड़ी है। अब ये खटिया का क्या करे? खटिया को देख के ये डरने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। दूसरे दिन नंद बाबा के पास सारे के सारे गोपाल इकट्ठे हुए। नंद उपनंद सब के सब आए। ये बूढ़े ने कहा बाबा कल तो मेरी जान ही चले जाने वाली थी, लोग तो मरने के बाद स्मशान में जाते हैं, मैं तो जिंदा ही पहुंच गया। एक कहता है लाला तुम्हारे ऊपर भी कितने संकट आए हैं यहाँ। देखो ना बाबा, पहले तो वो पूतना आई, बाद में कौन आया?
शक्टासुर, उसके बाद में कौन आया? तृणावर्त, और उसके बाद लाला के ऊपर 2 वृक्ष गिरने वाले थे। अच्छा हुआ लाला के शरीर पे नहीं गिरे, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बाबा हमें तो लगता है यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, ये जगह ही ठीक नहीं है। एक गोपाल कहता है बाबा मैंने तो जगह भी ढूंढ ली है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक वृंदावन नाम का धाम है, स्थान है, वहां पे हम जाएंगे। वहां गोवर्धन पर्वत भी है, हमारे गौ को चरने के लिए, पानी पीने के लिए यमुना मैया भी है, वही हम जाएंगे। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवका, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यं बाबा ने कहा ठीक है, पहले हमारा गोधन पहुंचाया जाएगा, उसके बाद हमारा सब सामान छकड़ों में यानी बैलगाड़ी में भर के हम पहुंचाएंगे, उसके बाद हम सब गोपाल पहुंच जाएंगे। अब सारे के सारे गोकुलवासी वृंदावन में शिफ्ट हो गए, जहां पे जमुना मैया है। जमुना उतरी आई वृंदावन, जहाँ सुखद द्रिमराजे, जमुना उतरी आई वृंदावन, जहाँ सुखद
अखिल भारतीय वारकरी मंडळ सिन्नर, अखिल भारतीय वारकरी मंडल नासिक जिला अध्यक्ष हमारे निवृत्ति महाराज रायते यहाँ पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये मंच उनका स्वागत करता है। उसी प्रकार हरिभक्त परायण नागनाथ महाराज गोरडे, हरिभक्त परायण सोमनाथ भाऊ मोरे कोटमगाव, शिवा भाऊ सुरासे माजी उपसभापती, विद्यमान सदस्य पंचायत समिती निफाड अनिल भाऊ शिंदे वणसगाव, हरिभक्त परायण निलेश महाराज पवार लासलगाव, हरिभक्त परायण शिवाजी काका वाड़ अंबेगांव, ये सभी अतिथि लोग यहाँ कथा के लिए उपस्थित हुए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अब जमुना मैया के पास वृंदावन धाम में पहुंच गए। वहां करोड़ों ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की राह देख रहे थे। वृक्ष वेली बनकर, पशु पंछी बनकर भगवान की राह देख रहे थे। उन सभी को आज बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि भगवान परमात्मा आज स्वयं वृंदावन में पधारे, जहां पे जमुना मैया है। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो कारो जमुना जीरा पानी लागे, मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो कारो जमुना जीरा पानी लागे। क्या बात है।
आइए सैखेड़े महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जहाँ पे जमुना मैया है वहाँ पे सबके सब गोकुलवासी वृंदावन में शिफ्ट हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करने लगे। एक राक्षस बछड़े का रूप लेकर आया और बछड़े में घुस गया। तो भगवान ने वो बछड़े के पिछले वाले दोनों पैर पकड़ के उसको जोर जोर से घुमा के धड़ा। एक दिन ऐसे ही बहुत बड़ा जीव दिखाई दिया। देखते देखते वो बगुला ने कृष्ण को ही निगल लिया, म्हणजे बगड्याने कृष्णालाच गिळून घेतलं। तो लाला ने उसके तालू पे प्रहार करके उसको गतप्राण कर दिया। लाला गोपियों के साथ भी लीला करने लगा। एक दिन ऐसे ही दो गोपियां बातें कर रही थी। एक गोपी कहती है, अरे ओ लाला, एक बार दिल में बैठ जाए तो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे भाव जगत का लाला तो कहीं भी खड़ा हो जाता है। आज सुबह की बात है, मैं गौ धोने के लिए गई तो इतने में मेरे भाव जगत का लाला मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, भाभी मुझे दूध नहीं पिलाओगी? मैं तो सुबह से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने कहा, लाला सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी इधर आ जा। तो लाला आया। मैं गौ की धारा लाला के मुंह में बहाने लगी, दूध की धारा में निकालने लगे। लाला दूध पीने लगा। इतने में सासू मां चिल्लाई, अरे बहुरिया पागल हो गई हो क्या? सारा दूध जमीन पे धोते हैं। मैंने देखा तो लाला तो वहां था ही नहीं। और लाला था सिर्फ मेरे भाव जगत का, लेकिन असली जगत का दूध तो नीचे जमीन पे गिर रहा था। तो मैं धान कुटने लगी। इतने में लाला आ गया, भाव जगत का, मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी मुझसे नाराज हो गई हो क्या? मुझसे बात नहीं करोगी? मैंने कहा, लाला मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी है, जाओ यहां से। लेकिन बाद में उसकी मीठी मीठी बातों में तो आ ही गई और वो लाला के साथ में बातें करने लगी। इतने में सासू मां आई, अरे बहुरिया पागल हो गई हो क्या? अकेली बड़बड़ 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 करती है। मैंने देखा तो लाला तो वहां था नहीं। तो तुरंत मैंने मटका उठाया, जमुना किनारे गई, पानी लाने के लिए जमुना में गई। मटका बड़ा भारी था, उठा नहीं पा रही थी। इतने में लाला आ गया। लाला मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी मटका उठाने में थोड़ा सा सहारा दे दो। लाला मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी है, तू कहीं भी आ जाता है, मेरे साथ बातें करने लगता है और मेरी सास मुझे हजारों गालियां देती है। अरे भाभी बात मत करो, चलो मैं आपको मटका उठाने में मदद करता हूँ। जैसे ही मटका उठाने में लाला मदद करने लगा तो मटका मेरे हाथ से नीचे गिर गया और धड़ाम से फट गया। गोपियों को जिधर देखे उधर कृष्ण ही नजर आता है। अब गोपियों की ये अवस्था हो गई तो सोचो राधा की क्या अवस्था हो गई होगी। राधा को तो कृष्ण के ऊपर बहुत प्रेम है, कृष्ण का भी राधा के ऊपर बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि दुनिया के हर मंदिर में
में भगवान श्री कृष्ण के साथ आज राधा रानी खड़ी है। मुझे बताओ, भगवान विष्णु के साथ कौन खड़ी है? मंदिर में भगवान विष्णु जी के साथ किसकी मूर्ति होती है? लक्ष्मी माता की। भगवान भोले बाबा के साथ जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई देता है। हाँ, ऐसा आवाज होना चाहिए। पार्वती माता। विठ्ठल जी के साथ कौन है? और भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन है? राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है क्या? हरेक भगवान के साथ अपनी पत्नी खड़ी है, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी खड़ी है। तो एक गीतकार ने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है, सोचने जैसा है। बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया? बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया? बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया? बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया? बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया? बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया? बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया? बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। वैसे तो ये कल बताने वाली हूँ, लेकिन चलो आज बता देती हूँ। कल आप लोग मुझे बता देना ये विवाह कैसे हुए, याद रखना। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह हुआ ओ रुक्मिणी माता के साथ। बाद में भगवान श्री कृष्ण के 7 विवाह हो गए। भगवान की 8 रानियां मुख्य रानियां हैं। उसके बाद भौमासुर के कैद में 16,100 कन्याएं कैद थी। भगवान ने भौमासुर का वध किया और सारी कन्याओं को छुड़ाया और उनके साथ विवाह किया। ये 16,100 और पहले की 8 कितनी हो गई सब मिलके? बराबर 16,108। लेकिन मुझे बताओ, ये 16,108 रानियों में से किसी भी रानी की तस्वीर आपने देखी है? देखी है? अगर देखी भी होगी तो रुक्मिणी माता की देखी होगी, वो भी किसी ने ही देखी होगी। बाकी रानियों की तस्वीर कहाँ है? गीतकार कहते हैं, तस्वीर पत्नियों की कौन में पड़ी? तस्वीर पत्नियों की कोने में पड़ी है? तस्वीर पत्नियों की कौन में पड़ी? तस्वीर पत्नियों की कोने में पड़ी है? राधा रानी तेरे बगल में खड़ी है। राधा रानी तेरे
लेकिन गीतकार कहते हैं, जिसने भी प्रेम किया ओ ही बात नाम है, जिसने भी प्रेम किया वो ही बात नाम है, जिसने भी प्रेम किया ओ ही बात नाम है, जिसने भी प्रेम किया वो ही बात नाम है। प्रेमिका के साथ तेरी चार गुना शान है, प्रेमिका के साथ तेरी चार गुना शान है, प्रेमिका के साथ तेरी चार गुना शान है, प्रेमिका के साथ तेरी चार गुना शान है। बोल कान्हा बोल, अरे बोल कान्हा बोल, तुन्ना दान कैसे हो गया, बोल कान्हा बोल, तुन्ना दान कैसे हो गया, बिना शादी किए लगे शाम कैसे हो गया, बिना शादी किए लगे शाम कैसे हो गया। बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम 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 कैसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण का राधा पर बहुत प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को आनंद देने लगे, सभी गोपालों को भी चोरी करके मक्खन खिलाने लगे। एक दिन गोपाल कहने लगे, लाला आज तो बहुत मन करता है मक्खन खाने का, बहुत ही दिन हो गए लेकिन मक्खन चुराए के नहीं खाया है। लाला ने कहा, आज तो तुम्हें हमारे घर में ही खिलाऊंगा। दो छोटे छोटे तोतले बोलने वाले बच्चे थे। लाला आज तुम्हारे घर में आज तो बहुत मजा है, आज तो बहुत मजा। बोलना मत, बिल्कुल चुप चुप चलना। बोले हाँ चुप चुप चलना। अरे बिल्कुल चुप चुप, इतना भी मत बोलना। चुप चुप चलने लगे, महल में घुस गए। तोतला बच्चा बोल दिए, कितना कितना भला महल। एक बार खाना बोलना नहीं, बिल्कुल चुप। हाँ हाँ चुप चुप चलना है, चुप चुप चलना है। गए महल में। लाला ने एक गोपाल को पूछा, तुझे क्या खाना है? बोले मुझे तो दूध खाना है। उठाया, गोपाल दूध के टंकी में डाल दिया। वहां बहुत सारी टंकियां भरी हुई थी। तुझे क्या खाना है? मुझे तो दही खाना है। उठाया गोपाल, दही के टंकी में डाल दिया। ये छोटे बच्चे को कहा धीरज है। वो कहता है, देखना लाला, भले भले को खिलाता है, हम थोते थोते तो वेटे ले गए। बिल्कुल मत बोलो। लाला ने सोचा, इनको टंकी में डाल दो तो ये डूब के मर जाएंगे, और ना डालो तो ये चुप भी नहीं बैठते हैं। तो वहां एक दो छोटे छोटे मटके थे, बिल्कुल उनके नाप के थे। लाला ने ये ज्यादा बोलने वाले बच्चे को पूछा, तुझे क्या खाना है? उसने कहा, मुझे ना दही खाना है। उठाया गोपाल, दही के डेरे में डाल दिया, दही के मटके में डाल दिया। बिल्कुल उनके नाप का मटका था। उसके किनारे पर ऐसे हाथ रख के पैर की उंगलियां ऊपर करके देखता है, लाला अरे लाला, उसको भी खाना है, उसको भी खाना है, उसको भी खाना है। लाला कहता है, अरे बाबा उसका मैं देख लेता हूं, तू तेरा खा ले। लाला ने दूसरे को पूछा, तुझे क्या खाना है? मुझे दही खाना, दूध खाना है। उसे उठाया, दूध के डेरे में डाल दिया।
अब सभी गोपालों को एक एक डेरा में डाल दिया, एक एक टंकी में डाल दिया। ये छोटे ने कहा, अरे लाला तुझे नहीं खाना है क्या, तुझे नहीं खाना है? अरे बाबा मेरा मैं देख लेता हूं, तू खा ले पहले। लाला ने भी एक टंकी में छलांग लगाई। अब सारे के सारे गोपाल दही दूध मक्खन खाने लगे। इतने में यशोदा मैया आई, हाथ में रस्सी और मथानी लेकर आई। अब हाथ में रस्सी और मथानी लेकर आई है तो कौन से डेरे के पास जाएगी? बराबर कौन से डेरे के पास जाएगी? दही के डेरे के पास। और दही के डेरे में कौन था? लाला, गोपाल, छोटा बच्चा, ये ज्यादा तोतला बोलने वाला बच्चा। मैया गई, मथानी अंदर डाली। इसने देखा मथानी तो आई है, बिल्कुल ऐसे एक बाजू पे खड़ा हो गया। मथानी तो आई है। मैया ने मंथन करना शुरू कर दिया। घूम घूम करती डेरे घूमती, घूम घूम करती डेरे घूमती, आनंद ला गवळणी गवळणी छंद छंद बोलती, आनंद ला गवळणी गवळणी छंद छंद बोलती, घूम घूम करती डेरे घूमती, घूम घूम करती डेरे घूमती, आनंद ला गवळणी गवळणी यशोदा मैया ने मंथन करना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने मंथन करना शुरू कर दिया तो ऊपर मक्खन आ गया। इसने देखा मक्खन तो आया है। ऐसे इधर से एक हाथ से मक्खन निकाल लिया, खा लिया। इधर से भी मक्खन निकाल लिया, खा लिया। मैया ने सोचा बहुत देर से मंथन कर रही हुई, अब तो मक्खन आया होगा। मक्खन आया है कि नहीं ये देखने के लिए मैया ने जैसे ही वो मटके में अंदर हाथ डाला, अंदर तो मक्खन है ही नहीं। जैसे ही मैया ने अंदर हाथ डाला तो ये गोपाल नीचे जाके बैठ गया। मैया ने देखा ऊपर तो मक्खन है नहीं। अरे मक्खन कहाँ गया होगा? मैया ने फिर से मंथन शुरू कर दिया। मैया फिर से मंथन करने लगी तो ये फिर से उठ के खड़ा हो गया। ऊपर मक्खन आया, इसने फिर से निकाल के खा लिया, इधर से भी खा लिया। मैया ने सोचा अब तो मक्खन आया होगा, तो मैया ने मक्खन आया है कि नहीं देखने के लिए मैया ने वो डेरे में हाथ डाला तो ये नीचे जाके छिप गया। मैया ने देखा मक्खन तो है नहीं। अरे इतने देर से मंथन कर रही हूं लेकिन ये मक्खन क्यों नहीं आता है? शायद मक्खन का बड़ा गोला बनके नीचे जाके बैठ गया होगा। तो मैया ने अपनी बाहू पीछे ले ली। बाहू मतलब बाही, बाही चोली की बाहू। पहले काल में इतनी लंबी लंबी होती थी ना, अब धीरे धीरे वो कम कम होती गई है। ऐसा निकला फैशन देखो दुनिया नंगी हो गई। ऐसा निकला फैशन देखो दुनिया नंगी हो
मैया की चोली की बाहू इतनी लंबी थी। मैया ने अपनी बाहू पीछे ले ली और वो डेरे में, वो मटके में जैसे ही अंदर हाथ डाला तो मैया के हाथ को ये गोला लग गया। अच्छा, ये मक्खन का गोला यहाँ चिपके बैठा है, लेकिन ये मक्खन के गोले को ऐसे बाल क्यों आए हैं? वो गोले को बाहर निकाला और नीचे खड़ा कर दिया। ये डरने लगा, मैया मारना मत, मैया मारना मत, मैया मारना मत, मैया मारना मत, मैया बहुत लगता है, मैया मारना मत। मैया कहती चोरी करता है और ऊपर से कहता है मारना मत। अब तो तुझे ऐसे पिटूंगी, देख लेना छठी का दूध भी याद आएगा। देखना मेरे अकेले को ही मालती, उसको कहाँ मालती है, उसको कहाँ है वो, बोलो ओ मटके में। तो मैया ने दूसरे गोपाल को भी निकाला, दोनों गोपालों को खड़ा किया। दोनों गोपाल खड़े हैं, बहुत डर रहे हैं, मैया मारना मत, मैया मारना मत, मैया बहुत लगता है, मैया। मैया ऐसे ही इधर उधर हाथ में लकड़ी लेकर घूम रही है। मैया को तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य होगा। पूरे दही दूध से लथपथ हुए हैं, रो रहे हैं, उनके आंखों के आंसू वो दही में से ऐसे रास्ता निकाल के नीचे आ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। आज की मैया होती तो तुरंत सेल्फी ले लेती, क्योंकि आज सेल्फी का जमाना है ना। वो तो बिना मेकअप किए ही अच्छे दिख रहे थे। आजकल के तरुण तरुणी इतने मेकअप करते हैं, अपने जवानी पे इतने इतराते हैं, लेकिन वो जवानी ढलने वाली है, सूरज की तरह ढलने वाली है, ये तो भूल जाते हैं। आजी जवानी चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए